गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हमें परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का ध्यान करना, सत्संग करना, सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? चूँकि हम परमात्मा के ही मूल स्वरूप हैं। हमारा मूल स्वरूप परमात्मा ही है। हम परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। हम उसी परमात्मा के हैं, उसी के हैं, उसके बिना हम है ही नहीं। उसी की सत्ता है, उसी की लीला है, उसी का खेल है और उसी के हम हैं। सो हमारा मूल स्वभाव परमात्मा है, इसलिए उसका ध्यान करना, उसका नाम लेना, सत्संग में उनकी बातें सुनना, उनकी कथाएं सुनना अच्छा लगता है। इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम परमात्मा ही हैं। हमारा मूल स्वभाव परमात्मा ही है। और इसीलिए तो वेदों ने भी उद्घोष कर दिया, तत्वमसि, तू वही है। अब बुद्धि को इस बात की समझ नहीं आ रही है तो कसूर किसका है? बुद्धि का। हाँ, बैठा तो वो हमारे हृदय में ही है। अब समझ ना आए तो कसूर किसका है? तो बताओ फिर क्या करें? परमात्मा से अलग हम हो ही नहीं सकते। परमात्मा से दूर हम हो ही नहीं सकते। दूर समझना ही भ्रांति है। अब आप कहो कि मिश्री की मिठास को हम मिश्री से अलग कर दें तो हो सकती है? असंभव है कि कोई कर सकता है। मिश्री की मिठास को मिश्री से कोई अलग कर सकता है? असंभव है, कोई नहीं कर सकता। नीम की कड़वाहट को कोई नीम से अलग कर सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा जो मूल स्वभाव है, वो परमात्मा है। हम चाहें भी उनसे अलग होना तो नहीं हो सकते। कोई हमें उससे अलग करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है जब लोग कहते हैं कि पहले हम बड़ी पूजा पाठ करते थे, ध्यान भी करते थे, पूजा में मन बड़ा लगता था। अब किसी ने हमें कुछ ऐसा टोना कर दिया, कुछ ऐसा टोटका कर दिया, ऐसा जादू कर दिया, अब मन ही नहीं करता कि हम उसकी पूजा करें, हम ध्यान करें, हम सत्संग में जाएं। मंदिर आने का बड़ा मन होता था, हम नियम से मंदिर आते थे, अब हमारा मन ही नहीं करता।
हम चलते हैं, पैर पीछे को हट जाते हैं, अब मन ही नहीं करता। सो कई बार ऐसे ऐसे भ्रम लोग पाल लेते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहो तो आपको कोई सत्संग से अलग नहीं कर सकता, उस परमात्मा से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। उसके स्थान में आने से, दिव्य स्थली में आने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी पूजा पाठ, ईश्वर से जुड़ने का जो उपचार है, जो साधन है, उनसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उससे अलग हम है ही नहीं। उसके बिना हम है ही नहीं, तो हमें कोई अलग क्या करेगा। हम अलग होते तो कोई अलग करता ना। हम अलग है ही नहीं, हम एक ही हैं। परमात्मा, हमारी आत्मा एक ही है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हाँ, तुम पड़े रहो आलस में, निंद्रा में, तंद्रा में, फिर बहाने लगाओ, हमें टोने हो गए, हमें टोटके हो गए। हम सब तो कर लेते हैं, घूम लेते हैं, पिक्चरें भी खूब देखते हैं, गप भी खूब लड़ाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते भी खूब हैं, सब करते हैं, पर बस जब पूजा का टाइम आता है तो पूजा नहीं होती। मन नहीं है, तुम बाहर की चीजों में खो गए हैं, तुम आलस में पड़े रहते हैं, तुम निंद्रा में पड़े रहते हैं, तुम तंद्रा में पड़े रहते हैं। गप लड़ाना तुम्हें अच्छी लगती है, ध्यान करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। ये उस आलस और निंद्रा, तंद्रा और बाहरी आनंद तुम्हें मिलता है किसी से गप लड़ाने का, ये उसका कसूर है। कोई तुम्हें उस परमात्मा से अलग नहीं कर सकता। किसी में वो युक्ति नहीं है, किसी में वो अकल नहीं है, किसी में वो पावर नहीं है जो उस पावर से हमें अलग कर दे, क्योंकि हम उससे अलग है ही नहीं, हम एक ही हैं। सो इस बात को कहकर अपने को कमजोर ना करो, अपने को अपने वास्तविक स्वरूप से अलग ना समझो, अलग है ही नहीं। सो याद रखना। और फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान को मिले कैसे। मैं कहती हूं कि ये प्रश्न भी गलत है। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि जो परमात्मा मेरे पास है, जो मेरा मूल स्वरूप है, जो मेरा मूल स्वभाव है, उसको जानूं कैसे, उसको समझूं कैसे, उसको पहचानूं कैसे। हाँ, उसका बोध कैसे प्राप्त करूं, संबोधि कैसे हो। प्रश्न तो ये होना चाहिए। प्रश्न कर दिया परमात्मा कहाँ है, सबने अपने अपने पंथ बना लिए, संप्रदाय बना ली, धर्म बना लिए। किसी ने कहा परमात्मा द्वारिका में है, किसी ने कहा हेमकुंड साहिब में है, किसी ने कहा मक्का मदीना में है, किसी ने कहा कैलाश पर्वत में है, किसी ने कहा द्यूट सिद्ध में है। हाँ, किसी ने कहा वृंदावन में है। सबने अपने अपने ढंग से जवाब दिए, या संप्रदाय बना ली, तरीके बना लिए, धर्म के ठेकेदार बन गए। क्या क्या होता है दुनिया में ना। बांध लिए बोरी बिस्तर, चल दिए यात्रा के लिए। बोला कहाँ जा रहे हैं, कैलाश पर्वत। कहाँ जा रहे हैं, 4 धाम की यात्रा में, परमात्मा को खोजेंगे, ढूंढेंगे। अरे भैया, मैं कहती हूँ कि कभी कभी अपना बोरी बिस्तर यूं भी बांध लो कि 4 दिन हमने कोई व्यर्थ की बातें नहीं करनी, कोई निंदा चर्चा नहीं करनी, एकांत में बैठना है, भगवान का ध्यान करना है, जप करना है, कुछ अनुष्ठान करना है,
कभी कभी अपना बोरी बिस्तर यूं भी बांध लिया करो ना। तीर्थों में तो बहुत जाते हैं, पर कभी अपने भीतर के तीर्थ की जो वास्तविक स्थान है, उसका जो वास्तविक तीर्थ है जिसमें सारे धाम है, कभी वो यात्रा भी कर लिया करो। हाँ, 4 छुट्टियां हुई, चल दिए, बोला कहाँ जा रहे हैं? अब वैष्णो देवी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग 4 धाम की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। बोला जी रिटायर हुए, सारी जिंदगी तो कहीं घूमे नहीं, परमात्मा का नाम नहीं लिया, नौकरी में व्यस्त रहे, तो अब रिटायर हुए हैं, अब फ्री हुए हैं, अब चलो 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, परमात्मा को खोजते हैं। भाई समझो बात को, उसको खोजना नहीं है, उसको बनाना भी नहीं है, उसको पैदा भी नहीं करना, उसको कहीं से लाना भी नहीं है। ला नहीं सकते तुम, उसको बना नहीं सकते तुम। मैं कहती हूं कि उसकी क्या खोज करनी जो हमारे ही भीतर है। कहाँ खोजें उसको जाकर? खोजना है तो कभी कहीं एकांत में बैठ जाओ, 4 छुट्टियां लगाओ कि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, उनकी अनुभूति हो जाए, वो समझ आ जाए। समझना जरूरी है, उसका बोध हो जाए, उसकी समझ आ जाए, उसका ज्ञान हो जाए। खोजना नहीं है, पकड़ कर नहीं लाना, वो तुमसे जुदा नहीं है, वह हमसे जुदा हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा भ्रम है, इस भ्रम को दूर करना है। आदमी वहां खोजता है जहां वो है ही नहीं, और जहां वो है वहां खोजता ही नहीं, और इसलिए भटकता है। भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों कहाँ कहाँ भटकते हैं। बोला इसके पास गए, उसके पास गए, कितनी बातें हैं। मैं पिछले रविवार को भी यही बातें आपको सुना रही थी कि कैसे कैसे तर्क लोग देते हैं, कैसे कैसे व्यवसाय लोगों ने बना लिए हैं, धर्म की आड़ में क्या कुछ लोग करते हैं, और ना समझ भटकते हैं, जाते हैं ऐसे लोगों के पास, धोखे खाते हैं, फिर रोते हैं, फिर सिर पकड़ते हैं। भाई क्यों धोखा खाते हो, क्यों सिर पकड़ते हो? जिसको तुम मिलना चाहते हैं, जिसको तुम पाना चाहते हैं, वो तुम्हारे ही भीतर है। समझो इस बात को, दृढ़ संकल्प करो, कहीं एकांत में बैठो, अपनी छुट्टियों को व्यर्थ मत करो, अपने समय को व्यर्थ मत करो, एकांत में बैठो, समझो उसको जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको समझने का प्रयास करो, उसका बोध करो, संबोधि हो जाए, कुछ ऐसा उपचार करो। सवाल है ना, लोग क्या कहूँ, सवाल पे सवाल करते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि सच्चे संत की पहचान क्या है? अब मैं अगर सच्चे संत की पहचान बताऊं तो मैं कहती हूं कि जिसके पास तुम जाओ और हृदय में ऊर्जा का प्रवाह हो, ऊर्जा प्रकट हो जाए, मन में सुख अनुभूतियां हो, बिना चाहे आंखों में आंसू आ जाए, तुम विचलित हो, तुम बहुत बीमार अपने आप को महसूस करते हैं, मन में बेचैनी है, बिल्कुल हम ठीक नहीं अपने आप को समझ रहे हैं, कुछ बीमारी भी नहीं आती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़ा इलाज करवाते हैं, सारे टेस्ट भी करवा लिए, डॉक्टर बदल कर भी देख लिए, बहुत सी दवाइयाँ भी खा ली, बहुत बहुत अस्पतालों में गए, हम ठीक नहीं हुए। बहुत लोग कहते हैं दवाई असर नहीं करती,
और आप जिस संत के पास जाते हैं, जिस धर्म गुरु के पास जाते हैं, उनके स्पर्श से आप ठीक हो जाते हैं। आपको लगता है अब मन को चैन पड़ गया, अब मन को सुख की अनुभूति होने लगी है, मन शांत हो गया है, मन को अच्छा लग रहा है। अब सुबह उठने को मन करता है, पूजा करने को मन करता है। अब सारी अपनी जिम्मेदारियों में अच्छे से मन लग रहा है, हम अच्छे से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जब से आपके पास आए, उस संत के पास गए, तब से आपको अच्छा लगने लगा, अच्छे हो गए हो, ठीक हो गए हो। तो वही संत की पहचान है, जिसके स्पर्श से शक्ति का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, तुम ठीक हो जाते हैं। जिसके कोई भी चीज़ उठाकर आपको दे देते हैं, उससे आपको राहत मिलती है, उससे आपको सुख अनुभूति होती है। वही तो संत की पहचान है, वही तो शक्ति की पहचान है। समझो, न समझे तो दोष किसका। कई भगवतकार कहते हैं कि भगवान के पास ना अपना घर है, ना दुख है, ना सुख है। भगवान भक्तों के दुख से दुखी होते हैं, भक्तों के सुख से सुखी होते हैं। हाँ, मुसीबत तो ये है कि इस सत्य को जानने के लिए समझ होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अब तुम्हें प्यार ही ना हो, प्यार करने आता तो तुम्हें समझ लगती कि दुख और मुसीबत हमें और परमात्मा के करीब ले जाती है। चूँकि मैंने ये चीज़ कई बार देखी है। हाँ, मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो कभी कभी मुझे नज़र आते हैं, कभी 6 महीने में, कभी 1 वर्ष में, कोई 2 वर्ष में, कोई 3 वर्ष में, कोई 5 वर्ष में। हाँ, और फिर बताते भी हैं कि मैं पिछले साल आया था जी, तब मेरी बीवी बड़ी बीमार थी, तब से वो बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा कि अब और कोई ठीक नहीं कर सकता, तो चलो गुरुजी के पास। अब गुरुजी कृपा कर दो, माँ जी अब कृपा कर दो, आपकी कृपा से ही मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं कहती हूँ कि वो दुख मुसीबत अच्छा नहीं है जो तुम्हें इस दिव्य स्थली में लाता है। हाँ, वो कष्ट अच्छा नहीं है जो तुम्हें सत्संग में बिठाता है, जिस कष्ट के आने से तुम बार बार परमात्मा का ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, बड़ी आस्था से सत्संग सुनते हैं कि दुख कट जाए। हाँ, विभूति का सेवन भी अच्छे से करते हैं, समझते भी हैं। अगर उनसे पूछा जाए आपको सेवन विधि पता है, बोले जी हाँ पता है। आपको पता है ये क्या चीज़ है, बोला हाँ पता है जी, ये शक्ति का अवतार है। हाँ, तब सब समझ में आ जाता है। कब तक? जब तलक आपको दुख है, परेशानी है। सो मैं कहती हूँ कि वो दुख मुसीबत तो बड़ा अच्छा है, कम से कम वो यहाँ तक पहुँचाता तो है आपको, विभूति का नियम तो करवाता है, सत्संग तो सुनते हैं। हाँ, अब ठीक हो गए, मुसीबत टल गई। पता है कि डॉक्टरों की दवाई से ठीक नहीं हुए, मशीनों में कोई रोग नहीं आया, किसी टेस्ट में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि हमें शारीरिक रोग है। तो ये रोग क्या है? ये मन का रोग है, ये रोग मन का है, ये कोई दुष्प्रभाव है। तो समझ में आई, फिर भागे, फिर भागे। अब कब भागे? जब दुख टल गया, जब मुसीबत टल गई, तो बैठे हैं बड़े मज़े से घर में, गप्पे लड़ा रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं। हाँ, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई जाती है, पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। हैं, व्यर्थ की गप्पें भी लड़ाते हैं, व्यर्थ की घूमना, बातें करना, गप्पें लड़ाना, उसमें खुश है। सत्संग में कौन जाए? बोला इस बार तो लेट हो गए, चलो अगली बार सही।
अगली बार फिर लेट हो गए, बोले चलो अगली बार सही। और वो अगली बार कब आती है? जब डंडा पड़ता है, जब मुसीबत आती है, फिर भागते हैं। सो मुसीबत अच्छी है, क्यों उसको ठीक करने में लगे होते हैं? कहो कि वो मुसीबत अच्छी है, जिससे हम दिव्य स्थली में पहुंचते तो हैं, समय पर पहुंचते हैं। जब कष्ट होता है ना, तब मैंने देखा है कि वो सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। अभी ये तो नहीं कह सकती हूँ कि वो सबको दुख दे, पर मैं ये कह सकती हूँ कि वो दुख अच्छा है। हाँ, बीमारी समझ तो आ गई, पर जब बीमारी ठीक हो गई तो फिर भूल गए उस डॉक्टर को, उस वैद्य को जिससे ठीक हुए, उस दवा को भी भूल गए। फिर विभूति की पुड़ियाँ भी पड़ी रहती है मंदिरों में। पूछा इस्तेमाल करते हो? बोला जी पहले तो की थी, फिर जब से विभूति खत्म हो गई या जब बंद कर दी, तब से फिर परेशान हो गए। सो जो तुम मांगते हैं वो मिल जाता है, जो कहते हैं वो कर देता है, जो लाइलाज हैं वो इलाज हो जाते हैं। जो बीमारी डॉक्टरों की, किसी वैद्य की, किसी साइंटिस्ट की समझ में नहीं आती, वो ठीक हो जाती है। सो फिर भी फुर्सत की बात करो कि हम जब फुर्सत मिलेगी तब जाएंगे। हाँ, सो दुख ही अच्छा है, दुख में तुम चिंतनशील हो जाते हो, सोचते हैं, विचार करने लग जाते हैं। और दुख आता है तो यह भी समझ आ जाता है कि कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन मित्र है, ये सब क्लियर हो जाता है। सुख में सब साथी होते हैं, सब साथ देते हैं, और दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। और सच्चा मित्र कौन हो सकता है, ऐसी स्थिति में पता चलता है। और सच्चा मित्र परमात्मा के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। याद रखना, कबीर दास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ, भगवान को हमेशा याद रखेंगे तो कभी जीवन में बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान हमेशा याद रहेगा, ईश्वर के साथ मन जुड़ा रहेगा, तो पाप होगा ही नहीं। आप बुरा किसी का करोगे ही नहीं, बेईमानी किसी के साथ करोगे ही नहीं, पाप कर्म होगा ही नहीं। पाप नहीं होगा, बुरा कर्म नहीं होगा, तो आपके जीवन में बुरा कैसे हो सकता है? बुरा तो तभी होगा ना जब कर्म बुरा होगा। बुरा काम करोगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा, तो दुख मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो दुख होगा ही नहीं। और जीवन में जो छोटी छोटी परिस्थितियां आती है, धूप और छाया की तरह, ये तो प्रकृति का नियम है, उससे घबराना भी नहीं चाहिए। हाँ, और जो भगवान की शरण में रहता है, जो हर समय अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़े रखता है, उसके जीवन में बड़े बड़े दुख कभी आते ही नहीं, याद रखना। सो तभी हम बार बार सबके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं कि मन को ईश्वर के साथ जोड़ो, पूजा करो, पाठ करो। हाँ, सुबह की साधना से आपके पूर्व जन्म के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, और आपके जो बुरे स्टार हैं वो शांत हो जाते हैं। और शाम की साधना से आपके दिन भर की जो त्रुटियां हुई, जो गलतियां हुई, जो अनजाने में पाप हुए, वो शाम की साधना से कट जाते हैं। पर याद रखना, जानबूझ के पाप करोगे तो पाप कई गुना बढ़ जाता है, वो साधना से कभी नष्ट नहीं होता। अनजाने में जो पाप हो जाए वो
पूरे दिन की जो चूक होती है, जो गलती होती है, जो छोटे छोटे पाप अनजाने में हो जाते हैं, वो शाम की साधना से कट जाते हैं। और तभी मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी श्वासों को माला बनाओ, हर श्वास में परमात्मा का नाम जप करो, मन ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। हाँ, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, बहुत बड़ा पर्व है। सबको जो नियम शिवरात्रि के दिए हैं उन नियमों का पालन करें और रात्रि में जो समय आपको बताया हुआ है समय पर पहुँचें और साधना करें। जो जो नियम आपको बताए गए हैं और कुछ जब साधना शुरू होगी, शिवरात्रि की साधना जब शुरू होगी तो कुछ नियम उस वक्त आपको बताए जाएंगे। सभी समय पर पहुँचे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।